दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है प्रिंट और रिटर्न। जी हां, आप लोगों को यहां पर प्रिंट और रिटर्न से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि प्रिंट को कैसे कमाल तरीके से आप यूज करते थे और अगर आप उसके साथ रिटर्न का तड़का लगा दें तो आपका काम और इजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि प्रिंट और रिटर्न कैसे धमाकेदार बन जाएगा आपकी लाइफ में अगर आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाएं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आज इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है प्रिंट क्यों। अब देखिए यहां पर प्रिंट को इस्तेमाल करने के लिए मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने लिख दिया है, एक फंक्शन बनाया अपना fun1 नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स डाल दिए हैं a और b, ठीक है। उसके बाद हमने यहां c नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर a प्लस b का सम कर दिया और प्रिंट करवा दिया c को। दैट्स इट, आपने इतना कर दिया। और अगर आप इसे रन कर दें अभी तो भाई यहां पर क्या होगा, आप लोगों का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है। अभी आपको फंक्शन को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए फंक्शन को आप यहां लिखेंगे fun1। जैसे आप fun1 लिखेंगे उसमें आपसे ये दो इनपुट मांगेगा। पहले आप पहला इनपुट डाल दीजिए दैट इज 5 और दूसरा इनपुट आप डाल दीजिए 3। और जैसे ही आप यहां पर इस चीज को रन करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा 8। दैट्स इट। अब इतना सा काम आप लोग करते हैं। यानी फंक्शन क्यों बनाना पड़ता है, किस लिए बनाना पड़ता है, इसके बारे में बात फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं ना उस पर फोकस ध्यान से करिएगा। तो यहां पर मैंने फंक्शन बनाया और उस फंक्शन की मदद से मैंने दो इनपुट्स और दो वेरिएबल डाल दिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर यही काम मैं रिटर्न फंक्शन के साथ भी करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो रिटर्न मैंने यहां पर लिखा है और सिर्फ उस पूरे प्रोग्राम में मैंने प्रिंट की जगह रिटर्न लिख दिया है। दैट्स इट। और फिर से मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं और जैसे ही मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा यहां पर मैं उसे इनपुट दूंगा। लेट सपोज मैंने यहां पर पहला इनपुट दिया 7 और दूसरा इनपुट मैंने उसे दे दिया दैट इज 3। अब आंसर आपको पता है कि 10 आना चाहिए। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा अब आप देखिए कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर प्रिंट तो है ही नहीं, रिटर्न हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर प्रिंट देखना है तो आपको यहां पर एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये नया वेरिएबल मैंने मान लीजिए x नाम से बना लिया और अब x नाम से जो नया वेरिएबल आपने बनाया उसके अंदर ये फंक्शन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आप समझ गए, ये फंक्शन की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा x को तो यानी कि अब प्रिंट हो जाएगा मेरा x और उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, क्लियर? अब देखिए आ चुका है ना। तो अब इसका फायदा क्या है, मैं क्यों यूज करूं प्रिंट को और क्यों यूज करना चाहिए रिटर्न को, यह समझना बहुत जरूरी है। आइए, अगर मान लीजिए यहां पर आपने फंक्शन को कॉल कर लिया है और अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपके पास 8 आ रही है। चेक करिए, आपकी इसकी वैल्यू आपके पास 8 आ रही है और फर्दर आपको इसके साथ कुछ काम करना है। मान लीजिए आपको 8 इनपुट के साथ मल्टीप्लाई 1 करना है या मल्टीप्लाई 2 करना है। तो मैं चाहता हूं कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के साथ मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं। तो अब यहां पर चेक करिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर मैंने 8 कर दिया। लीजिए, मैंने मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया और अब मैं इसे रन करता हूं। ये देखिए क्या हुआ भाई, अब ये फंक्शन मेरा मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। ये क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आई है वो 10 तो आई है लेकिन वो प्रिंट से आई है। समझ लीजिए ध्यान से, यहां पर जो वैल्यू आपके पास आई है वो प्रिंट से आई है। लेकिन अगर यही चीज मैं रिटर्न वाली चीज के साथ करूं तो देखिए क्या होगा। अब मैं यहां पर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और यहां पर मैंने मल्टीप्लाई 8 कर दिया और अब चेक करिएगा क्या होने वाला है। ओह माय गॉड, यस डेफिनेटली। अब आप देखिए यहां पर मल्टीप्लाई 8 हो चुका है, यानी मुझे फर्दर किसी काम को करना है। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो फंक्शन है, जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं ऊपर से, वो प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं है। लेट्स सपोज अभी ये प्रोग्राम में मैंने यहां तक तो
10 वैल्यू ले ली और वो प्रोग्राम के अंदर ही लिख ली थी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ फर्दर एक्टिविटी भी करनी है, तो भाई इसके साथ मुझे रिटर्न यूज करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? अगर मान लीजिए आप लोग किसी प्रोग्राम के अंदर फाइनल रिजल्ट रखना चाहते हैं कि भैया अब ये प्रोग्राम आगे कभी भी ना चले, तो वो होता है प्रिंट। किसी फंक्शन को बनाते समय प्रिंट लिख देंगे तो भाई इसका मतलब है उसके अंदर जितने भी रिजल्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे वो फाइनल होने के बाद प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। यानी उस प्रोग्राम पर आगे कोई फर्दर काम नहीं करना है, वो वहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंट। लेकिन अगर आप अपने रिटर्न को यूज कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस प्रोग्राम पर आगे भी कुछ काम कर सकते हैं और आप उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस या कोई भी फर्दर एक्टिविटी आगे करना चाहते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 8 करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए काफी फायदेमंद चीज यह है कि यहां पर प्रोग्राम की वैल्यू ए है, प्रोग्राम की वैल्यू को कॉल कर लिया है आपने फंक्शन के अंदर और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया है, कुछ भी जो आपको करना है कर सकते हैं। और रिटर्न का दिखा देता हूं। लेट्स सी, मैंने यहां पर फंक्शन2 नाम से एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, ठीक है, और अब मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास x जो कि मेरा a प्लस बी से आएगा। ठीक है, आप समझ गए? यहां पर मैंने कहा कि x नाम का वेरिएबल जो कि a प्लस बी से आएगा। दैट्स इट। ये मेरा एक वेरिएबल है जो कि a प्लस बी से आने वाला है। ओके, रिटर्न कर देता हूं x को। लेकिन यहां पर मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो मुझे a b वेरिएबल कहीं ना कहीं तो देने ही होंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ऊपर वाली चीज को मैं कमेंट बना देता हूं और अब मैं इस प्रोग्राम के ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं a की वैल्यू। लेट सपोज मैंने a की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है कि भाई a की वैल्यू आपके पास है 10 और अब b की वैल्यू आपके पास है दैट इज 2। ओके, अब ये प्रोग्राम सही है, यानी फंक्शन के अंदर आप a प्लस बी कर सकते हैं और रिटर्न कर रहे हैं x को। दैट्स इट। अब आप चेक करिए, आप इसके साथ फर्दर कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं और फंक्शन को कॉल डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। अगर आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप यहां पर उसकी वैल्यू 12 को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब जब फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू 12 इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक नया वेरिएबल लेना होगा। लेट सपोज मैंने यहां पर z नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर फंक्शन2 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैं प्रिंट करता हूं और ये फाइनल हो चुका है, यानी अब ये प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। तो मैंने प्रिंट कर दिया z को, तो देखिए क्या होगा, ये मेरे को 12 रिजल्ट दिखा देगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम के ऊपर ही लिख दिया था a प्लस बी। और अगर मान लीजिए मैं z को कॉल करने से पहले, यानी z को प्रिंट करने से पहले इसके साथ कुछ एक्टिविटी करना चाहता हूं, लेट सपोज मैं इसके साथ +5 करना चाहता हूं, तो अब कॉल करने के बाद मैंने इसके साथ +5 कर दिया, लेकिन ये मैं प्रिंट के साथ नहीं कर सकता था। अगर मैंने यहां पर प्रिंट लिख दिया होता तो मैं इसके साथ +5 नहीं कर सकता था। लेट्स सी, रन करते हैं और अब आप देखिए, अब आपका रिजल्ट z में जो प्रिंट हो रहा है वो +5 आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर प्रिंट लिख देंगे तो यहां पर ये फाइनल हो जाएगा प्रोग्राम, यानी इसके आगे आप इस प्रोग्राम के साथ कुछ नहीं कर सकते, कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो समझ गए। आई थिंक आपको पता तो चल गया होगा कि रिटर्न क्यों यूज करना आपके लिए जरूरी है और प्रिंट क्यों यूज करना आपके लिए जरूरी है। जब आपका फाइनल आउटपुट आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए आपको प्रिंट यूज करना है, लेकिन अगर आपका आउटपुट अभी फाइनल नहीं है तो भाई आप रिटर्न को यूज करिए, प्रिंट को यूज मत करिए। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो thank you so much for watching this video. Have a wonderful day दोस्तों. Happy learning. Bye bye.